हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। अगर आप केवीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि इस बारी जो आपका यहाँ पे रिवाइज सिलेबस आया यानी कि चेंज सिलेबस आया, इसके अंदर हमारी पैडागोजी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम यहाँ पे पैडागोजी की बात करें तो पैडागोजी जो है सबसे ज़्यादा वेटेज रख रही है मार्क्स का, और आप सबसे ज़्यादा परेशान इसी में है कि आप कौन से रिसोर्सेज से पढ़े या फिर इतने कम टाइम में कौन से टॉपिक को पढ़े, कौन से टॉपिक को इग्नोर करें और किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखें। तो देखिए, आपने इस तरीके की पहले भी कई सारी वीडियो देखी होंगी, तो आप लोगों को सबसे पहले तो यही सजेस्ट किया होगा कि अगर आपको पैडागोजी यहाँ पे अगर आपको कवर करनी है, सबसे बढ़िया बुक आपकी कौन सी है? NIOS की। मार्केट में चाहे कितनी भी बुक आ जाएं, इस बुक का कोई रिप्लेसमेंट आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पैडागोजी पूछा जाएगा वो मैक्सिमम यहाँ से पूछा जाएगा। तो देखिए, इसके भी मैं आपको ब्लॉक बताऊंगी कि कौन कौन से ब्लॉक को आपको कवर करने हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं या फिर अगर आपने किसी से भी नोट्स लिए, चाहे मुझसे नोट्स लिए, चाहे आप कोई बुक खरीद रहे हैं, तो आपके बुक में आपको ये देखना है कि NIOS के ये टॉपिक आपके इस तरीके से इंक्लूड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप खुद से भी इंक्लूड कीजिए। देखिए, अगर आप कितने भी रिसोर्सेस वगैरह ले लें, करना आपको सेल्फ स्टडी है, और सबसे ज्यादा टाइम आप दिन भर में सेल्फ स्टडी को दीजिए। अब देखिए, इतने कम टाइम में आपके दिमाग में ये भी है कि हम क्या पढ़ें, किस तरीके से हम पढ़ें कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर भी हो जाए, और हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले कवर करना है। तो देखिए, आज की वीडियो की शुरुआत में ही मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पैडागोजी में आपको करने ही करने हैं, जो कि आपको रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में ही आपको यहाँ पे मदद करेंगी। अब देखिए, मैंने जैसे कि कहा, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू आपको दोनों को ही साथ में कवर करते हुए कौन से पैडागोजी के टॉपिक करने हैं जो कि आपको मदद करेंगे, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो NIOS के ब्लॉक देख लीजिएगा कि ये ब्लॉक आप कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इंटरव्यू और रिटन एग्जाम में जो टॉपिक जिसमें से सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है। सबसे पहले तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से इसका डॉक्यूमेंट पढ़ना है। अब देखिए, YouTube में अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो उससे आपको शॉर्ट में ये टॉपिक कवर होता है, बट अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो उसके अंदर सब कुछ आपको पता चल जाता है। और अगर आप सिलेबस को जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो सिलेबस है आपका न्यू सिलेबस, ये 2 टॉपिक के आसपास ही घूम रहा है। अब आप कहेंगे कि 2 टॉपिक के आसपास कैसे कोई पूरा सिलेबस घूम सकता है? अब देखिए, निपुण भारत को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर क्या बताया गया? NEP 2020 और निपुण भारत के अंदर आपको ये बताया गया कि आपके एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका यहाँ पे ये भी हमें बताया गया है कि हमारी एजुकेशन का हम लोगों को फ्रेमवर्क क्या रखना है। इसके अंदर हमें और क्या क्या चीजें बताई गई है? इसके अंदर हमें यह बताया गया है कि हमें हमारा करिकुलम किस तरीके से डिजाइन करना है। इसके अंदर हमें और क्या बता रखा है कि हमें अपनी लेसन प्लानिंग किस तरीके से करनी है। इसके अंदर हमें यह भी बता रखा है कि हमें बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से करना है। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक को कवर करते हुए आपका NEP और निपुण भारत का टॉपिक ये रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यही सारा तो है सिलेबस आपका पैडागोजी का। तो सबसे पहले इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए। क्या बोला मैंने? डॉक्यूमेंट्स को आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। डॉक्यूमेंट बड़े बड़े हैं, बट आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी आप CTET एग्जाम दे के आए तो आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, इसके अलावा अडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, समाजीकरण, ये टॉपिक तो आपके हो ही रखे होंगे। साथ ही साथ जो लर्निंग थियरीज है, कोग्निटिविज्म है, बिहेवियरिज्म है, ये सब तो आपने ऑलरेडी किया होगा। तो देखिए, ये चीजें आपको कवर करनी है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे NIOS के ब्लॉक की बात करूं, जो ब्लॉक आपको मदद करेंगे, तो देखिए, ये ब्लॉक आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। आपको ब्लॉक नंबर 105, अब आपको इसकी PDF कहां से मिलेगी? गूगल कीजिए NIOS DLED, यहाँ पे आपको PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ब्लॉक 201 और 202, ये तो आपको पहले पूरी कंप्लीट पढ़नी है।
और ये जो मैं आप लोगों को नोट्स दे रही हूँ ये आप लोगों के NIOS के ही नोट्स पे यहाँ पे बेस्ड है। जो टॉपिक मुझे NIOS में बहुत अच्छी तरीके से मिल गया था मैंने सारा का सारा वहीं से ही इंक्लूड किया गया है, और NEP और निपुण भारत का तो डॉक्यूमेंट ही ऐड किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजी लगे। तो देखिए इसके अलावा ये ब्लॉक आपको पूरा पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम ब्लॉक 103 की बात करें तो देखिए इसके अंदर भी मतलब कोर्स 103 की बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पर ब्लॉक नंबर 3 पढ़ना है। अगर हम ब्लॉक नंबर आपका 104 की बात करें यानी कि कोर्स नंबर 104 की बात करें, इसमें भी आपको ब्लॉक नंबर 3 पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें आपका कोर्स 506 की, 506 में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपका यहाँ पे ब्लॉक A पढ़ना है जिसमें हमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी कि अनुवांशिकता के बारे में बता रखा है। साथ ही साथ ब्लॉक नंबर आपका यहाँ पे कोर्स नंबर 507 और 508 में आपको क्या पढ़ना है, 507 में आपको यहाँ पे ब्लॉक 1, 2, 3 के आपको कंप्लीट रीडिंग करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कोर्स नंबर 508 में आप यहाँ पे ब्लॉक नंबर 2 पढ़ेंगे। कोर्स नंबर 509 में आप यहाँ पे ब्लॉक नंबर 3 पढ़ेंगे, और इसके अलावा लास्ट कोर्स 510 में आप यहाँ पे ब्लॉक नंबर 1 पढ़ेंगे। तो देखिए अगर आप ये ब्लॉक्स कवर कर लेते हैं तो आपको वैसे तो कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे कि आप लोगों को अगर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को पढ़िए। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो न्यू एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क रखा गया है आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा, और अगर ये एक बार बैठ जाएगा तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप इजीली इनको अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। अब देखिए टाइम बहुत कम है जैसे कि सबको पता है, और इतने टाइम में हम इतना सारा कवर कर भी नहीं सकते। तो देखिए जो पोर्शन आप कवर कर रहे हैं वो कोशिश कीजिए कि उसके मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए। जैसे कि अगर आप एक दिन में यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने NEP से ही शुरू किया, NEP 2020 का मैंने टॉपिक कवर किया, मैंने अपने अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मैंने ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया। अब इसके आप क्या करिए, कहीं से भी आप जैसे यहाँ पे 30 से 50 क्वेश्चन आप लगा के देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे KV के पेपर में ही पूछा गया हो, वो आपका किसी और टीचिंग एग्जाम से भी आप उठा सकते हैं। आपके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे टॉपिक मिलने चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर मान लीजिए मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करती हूँ जैसे कि आपका कोर्स नंबर 501 में, तो देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंग उसके सारे स्टेजेस पढ़ लिए, उसके सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैचुरेशन सब पढ़ लिया, यानी कि वृद्धि, विकास, परिपक्वता सब पढ़ लिया। इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे यूपी टेट में पूछे गए हैं, रीट में पूछे गए हैं, DSSB में पूछे गए, यहाँ तक कि ऑनलाइन CTET की परीक्षा में पूछे गए, ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में मदद करेगी। इस तरीके से आपको करना क्या है, देखिए अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल है कि इतने कम समय में हम कैसे करें सिलेबस। तो देखिए आप मान के चलिए कि आपके पास ज़्यादा समय है ही नहीं, आपको कम से कम समय में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, जो कि आपको माइंड में चीज़ें सेट करके रखनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पे मान के चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट वीक ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक आप कोशिश करना कि अपना पेडागोजी का सिलेबस आप एक बार कवर कर चुके हों। उसके बाद आप यहाँ पर उसकी रिवीजन शुरू करेंगे और बाकी सेक्शन को भी आप साथ साथ में लेते हुए चलेंगे। और इस सेक्शन का मैंने स्पेशली इसलिए बताया क्योंकि आपको पता है पेडागोजी सबसे ज़्यादा मार्क्स की है। और ये जो नोट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं ये मैंने NIOS के नोट्स और डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया है, क्योंकि आएगा आपके पेपर में यहीं से ही। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप मल्टीपल बुक ले सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं जो कि आपको मदद करेंगे आपके पेपर को सॉल्व करने में। आई होप आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे कर रहे होंगे, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए पेपर कब होगा ये तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, पेपर जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा आपको टाइम भी मिल सकता है, बट अगर आप पहले से ही वेल प्रिपेयर होंगे तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई बात ही नहीं होगी। देखिए एग्जाम के लिए आपको तैयारी तो करनी है, आज कल करके अपना टाइम आप वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ही ये चीज़ नुकसानदायक होगा, और जो चीज़ आपको नहीं करनी। आई होप ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो कि आप पेडागोजी को किस तरीके से तैयार करें। बाकी इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और EVS और यहाँ पे मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया है, आप वहाँ से वो वीडियो से अपनी हेल्प ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पे सेल्फ स्टडी को दीजिए। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ
जितना आप टाइम अपना बचाएंगे और जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपका सिलेक्शन जो है आपके पास बढ़ता चले जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।